हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोगों को वायरस के द्वारा होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, खसरा खसरा एक बहुत ही संक्रामक रोग है जो किसी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने या हवा द्वारा फैलता है। इसके मुख्य लक्षणों में बुखार, खांसी और चेहरे पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। ये लक्षण प्रायः खसरा का संक्रमण होने के 1 या 2 सप्ताह के उपरांत प्रदर्शित होते हैं। खसरा पैरामिक्सो वायरस के कारण फैलता है। खसरे का वायरस संक्रमित व्यक्ति के नाक या गले में पाया जाता है, जो कि खांसने या छींकने से हवा में फैल जाता है और घंटों जिंदा रहता है। दोस्तों, मम्प्स, जिसको गलसुआ के नाम से भी जानते हैं, यह एक विषाणु जनित रोग है। इसके मुख्य लक्षणों में कान के नीचे की ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, बुखार और खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें प्रभावित ग्रंथि को पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं तथा सूजन को पैरोटाइटिस कहते हैं। पैरोटिड ग्रंथि लार और थूक का उत्पादन करती है। बीमारी की शुरुआत और सभी लक्षण विकसित होने में 12 से 24 दिन लगते हैं। 2 से 12 वर्ष के बच्चे इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यह बीमारी जीनस रूबेला वायरस के कारण होती है। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र संबंधी एक बीमारी है। इन्फ्लुएंजा वायरस 3 प्रकार के होते हैं: इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी। इनमें से इन्फ्लुएंजा ए ही अधिकतर रोगियों में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली बीमारी को अधिकतर फ्लू ही कहा जाता है। यह बीमारी हल्की और बहुत गंभीर भी हो सकती है। इसके मुख्य लक्षणों में बुखार, कँपकँपी, खांसी, गले का खराश, दर्द महसूस होना, सिर दर्द करना, थकावट होना, उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। लेकिन ये लक्षण वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक प्रचलित हैं। इसका प्रसार खांसने, छींकने और श्वसन की बूंदों से होता है। इसलिए जिन व्यक्तियों को फ्लू होता है उनको घर में ही रहने की सलाह दी जाती है और दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में न आने को कहा जाता है। दोस्तों, पीत ज्वर, जिसको येलो फीवर के नाम से भी जानते हैं, यह मच्छरों के काटने से फैलता है और इसके वायरस का नाम आर्बो वायरस है। इसके मुख्य लक्षणों में बुखार, कँपकँपी, मिचली आना, उल्टी आना, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सर दर्द शामिल है। इसे पीलिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें शरीर पीला पड़ जाता है। यह मनुष्यों में मच्छरों के काटने से फैलता है। यह सीधे व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता। पीत ज्वर का कोई सटीक इलाज नहीं है। उचित देखभाल और आराम से रोगी 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन लगभग रोगी ठीक होने के बाद दूसरे चरण में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें तेज बुखार और जॉन्डिस होता है। इसमें पेट दर्द, उल्टी, मुंह, आँख, नाक और पेट से खून निकलना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में किडनी की क्रियाविधि में रुकावट उत्पन्न हो जाती है और इससे दूसरे चरण में आधे रोगियों की मौत हो जाती है। दोस्तों, चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, यह एक बहुत ही संक्रामक रोग है जो कि वेरोला वायरस के द्वारा फैलता है। इसको माता या शीतला के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग 10,000 ईसा पूर्व से मानव जाति को परेशान कर रहा है। इस रोग की जब महामारी फैलती है तो यह प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने आगोश में ले लेती है। इसके लक्षणों की शुरुआत वेरोला वायरस के संपर्क में आने के 2 हफ्तों बाद शुरू होती है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सरदर्द, उल्टी, गले में खराश आदि लक्षण प्रकट होते हैं तथा इसके 2 से 3 दिनों बाद शरीर का तापमान एकदम से गिर जाता है और चेहरे, बाँह, कलाई और पीठ पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं और 1 या 2 दिन में इन धब्बों में तरल भर जाता है और फफोलों का रूप ले लेता है और ये फूटकर इनमें रिसाव करना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में रोगी बहुत ही तनावपूर्ण और दर्दनाक स्थिति से गुजरता है। तीसरे सप्ताह में इन दानों पर पपड़ियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और ये शरीर से अलग हो जाती हैं। यह वायरस सीधे व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में आने से, हवा द्वारा, दूषित वस्तुओं के उपयोग से और किसी देश या संगठन द्वारा जानबूझकर फैलाया जाता है या फैलता है। दोस्तों, पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो वायरस के कारण छोटे बच्चों में फैलता है। यह बीमारी बच्चों के जिस भी अंग में हो जाती है तो वह अंग जीवन भर के लिए कमज़ोर हो जाता है और वह बच्चा उस अंग से जीवन भर के लिए विकलांग हो जाता है। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। छोटे बच्चों में पोलियो होने का मुख्य कारण उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना है। इस बीमारी का बचाव ही एकमात्र इलाज है। यह रोग मुख्यतः वायरस युक्त भोजन करने से होता है तथा श्वसन तंत्र से भी प्रवेश कर सकता है।
पोलियो स्पाइनल कार्ड तथा अस्थिमज्जा में होता है। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी तथा अल्बर्ट सेबीन ने मुख से ली जाने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। दोस्तों, रेबीज एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि रेबीज वायरस के कारण होती है। यह मुख्यतः जानवरों की बीमारी है, लेकिन रेबीज से ग्रसित जानवरों से यह इंसानों को भी हो जाती है। जानकारी के अभाव में लोग मानते हैं कि रेबीज केवल कुत्तों के काटने से ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अन्य भी कई प्रकार के जानवरों से फैलता है, जैसे कि बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी, सियार आदि। यदि यह रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इसके लक्षण सामने आने में 1 महीने का समय लगता है। रेबीज के मुख्य लक्षण काटने वाली जगह पर झंझनाहट, तेज बुखार, चिंता, सर दर्द, भ्रम की स्थिति, आक्रामक व्यवहार, मुंह से लार या झाग निकलना, मांसपेशियों में ऐंठन, सांस लेने में कठिनाई। दोस्तों, रेबीज की रोकथाम के लिए टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। दोस्तों, इंसेफेलाइटिस, इसको दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन आ जाती है। यह 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक स्थिति पर वायरस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को संक्रमित करता है और द्वितीयक स्थिति में इन्फेक्शन शरीर के अन्य अंगों से होते हुए दिमाग तक पहुंच जाता है। इंसेफेलाइटिस एक जानलेवा बीमारी है। यदि समय रहते इसका इलाज न कराया गया तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। इसका सबसे ज़्यादा खतरा 1 से कम वर्ष के बच्चों और बूढ़े लोगों में होता है। इसके अतिरिक्त कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जिन व्यक्तियों की होती है उनके लिए भी यह और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। यह रोग साल के कुछ खास महीनों में जैसे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ज़्यादा फैलता है। इसकी खोज जापान में सबसे पहले हुई थी। इसको इसलिए जापानी इंसेफेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के मुख्य लक्षण सर दर्द होना, शरीर के बाह्य अंगों में कमजोरी महसूस होना, मितली या उल्टी आना, गर्दन, पीठ और कंधों में अकड़न। दिमागी बुखार में तेज बुखार आने के साथ साथ ठंडी और दिमागी स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। दोस्तों, एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है। इसके कारण मनुष्य के शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है और शरीर अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। एड्स होने के मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्तदान, संक्रमित सुइयों से, संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को, संक्रमित व्यक्ति के रेजर से भी एड्स हो। दोस्तों, इबोला एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण पूर्वी गिनी के ग्यूकेदो गांव से फैली है। इस वायरस के नाम को इबोला नदी घाटी के नाम पर रखा गया है। इस बीमारी में शरीर की नसों से खून बाहर आने लगता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके मुख्य लक्षणों में मुंह, नाक, कान से खून आना, उल्टी, पेट दर्द, शरीर में कमजोरी महसूस होना, फ्लू जैसे लक्षण तथा शरीर पर फुंसी भी निकलती हैं। दोस्तों, कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस के कारण होता है, इस बीमारी ने विश्व में अत्यंत भयावह स्थिति उत्पन्न कर रखी है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस वायरस के संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह एक नए प्रकार का वायरस है और इससे पहले इसको कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस के बारे में लगातार रिसर्च चल रही है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके की बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।